आपकी फर्स्ट नाइट के बाद जो मॉर्निंग होने वाली है वो कैसी होने वाली है, आइए देखते हैं। ठीक है, आपके जो पार्टनर है या आप है ना, बहुत शाय टाइप के हैं, बहुत शाय टाइप के हैं। मैं बताऊँ, इस पर्सन को आप इतनी पसंद है ना, आप इनकी बोलती बंद कर देती हैं। ये व्यक्ति ना अपने फीलिंग्स को ऐसे पकड़ के बैठ जाता है। आपको जब देखता है ना, मुझे तो ऐसे लग रहा है फुल नाइट इज़ गोइंग टू बी लाइक आप दोनों एक दूसरे को बोलते हैं ना, पकड़ के बैठे रहेंगे कि फाइनली हम एक हो गए। मुझे लव मैरिज नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी है ना, ये शादी सबकी पसंद से ही होने वाली है। इसमें जो लड़का है ना, ये लड़के की पसंद से शादी हो रही है। भले ही अरेंज मैरिज है, लेकिन यहाँ पे लड़के का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है लड़की के ऊपर। लड़की बहुत प्यारी और सुंदर है। जो लड़की है ना, वो बहुत सेंशुअल है, बहुत सुंदर है, उसका फिगर बहुत अच्छा है। यही सब चीज़ें हैं ना। ये जो लड़का है ना, ये लड़का जब आपको देखता है ना, तो ये कंफ्यूज टाइप का हो जाता है। मैं बोलती हूँ शादी की रात से सुबह तक के आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे रहेंगे कि चलो फाइनली हम एक हो गए। मैं कहती हूँ आप लोग है ना, बहुत एफ़र्ट करने वाले हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, क्योंकि आपकी शादी में ना अब बहुत लोग अड़चन डालेंगे। बोलते हैं ना, रुक ना यार, अभी थोड़ा बोलते हैं डिले मारेंगे कि रुक जा, उसकी हो जान दे, रुक जा, इसकी हो जान दे, काइंड ऑफ। हो सकता है घर के बड़े, घर के सबसे छोटे, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है मुझे। आपको बहुत वेट करना पड़ेगा आपके पार्टनर का, वो दैट राइट टाइम। और वो जब राइट टाइम आपकी लाइफ में होगा ना, वो बड़ा प्यारा होने वाला है। मैं देख पा रही हूँ आप दोनों नेचर एंजॉय करते हैं, तो है ना, आप दोनों, मैं देख रही हूँ या तो आप सारी रात छत पे बैठे रहेंगे, स्टार्स मून एंजॉय कर रहे होंगे। तो जब दूसरे दिन सुबह उठेंगे ना, तो आप लोग बहुत सेटिस्फाइड टाइप के उठेंगे कि यानी हमने अपनी एक दूसरे को फीलिंग्स बताई, कैसे आप एक दूसरे से इतने वक्त तक के अलग थे, तो आपको कैसा लगता था, आप दोनों वो शेयर करेंगे। मतलब पूरी रात आप दोनों बातें करने वाले हैं, बहुत फीलिंग्स शेयर होगी। यहाँ पे कुछ सेंसुअलिटी नहीं है, मतलब फ़िज़िकल बॉन्ड आप बाद में बनाएंगे। बोलते ना, आप दोनों अपना अपना टाइम लेकर एक दूसरे के लिए ओपन होंगे। मुझे लड़की वर्जिन दिख रही है और लड़का बहुत शाय दिख रहा है। बोलते ना, आप दोनों की शादी में ही आप दोनों इतने परेशान हो जाएंगे कि यार ये शादी कब होगी, हम दोनों एक कब होंगे, काइंड ऑफ। क्योंकि है ना, आप लोग सबकी सुन के चलते हैं ना, तो आप लोगों का ना बहुत सारे काम डिले होके रखे होंगे। हाँ, आप है ना ऐसे आपका मन करता होगा कि बस ये बोलते ना, ये बस जगह छोड़ दूँ, ये लोगों को छोड़ के भाग लूँ, ऐसी वाली फीलिंग होगी। तो ये सारी फीलिंग्स है ना, आप उस रात को शेयर करेंगे कि नहीं यार, ये लोग बहुत तंग करते थे, मिलने भी नहीं दे रहे थे, चलो आज हम दोनों मिल गए। ठीक है, पूरी रात आप एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे होंगे, पूरी रात आप एक दूसरे को फीलिंग्स बता रहे होंगे कि आपने वो टाइम, वो लोनलीनेस कैसे गुजारा, और आपने कैसे एक दूसरे को बोलते ना, वो सिचुएशंस कैसे हैंडल करी जहाँ पे आपको अकेला लगता था। तो ना दूसरी मॉर्निंग है ना, आप बहुत थके थके उठेंगे। थके थके कैसे उठेंगे कि पूरी रात जगे होंगे। ठीक है, और पूरी रात जगे इस बात से होंगे कि जैसे मान लो मैंने कहा ना, बहुत टाइम बाद शादी हो रही है, बहुत अड़चनों बाद शादी हो रही है ना, तो वो एक फाइनली वाली फीलिंग है ना, वो फाइनली फीलिंग में है ना, आप पूरी रात बातें करेंगे, एक दूसरे को सारी परेशानियाँ शेयर करेंगे कि कैसा कैसा लगता था वो आपको एक दूसरे के बगैर, किसने कैसा कैसा आपको परेशान किया। आप बिल्कुल एक दूसरे से खुलेंगे उस टाइम पे। और मैं देख रही हूँ कि आपकी मतलब फर्स्ट नाइट पे तो नहीं हो रही है, वो आगे चल के होगी कभी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग सिटी या कंट्री छोड़ोगे ये वाली,
क्योंकि आप दोनों को ना यहाँ पे बहुत परेशान करते हैं। तो है ना, आप एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए ये कंट्री और ये प्लेस, ये लोगों को छोड़ के निकलोगे आप लोग, तभी कुछ बात बनेगी आपकी। और ये प्लानिंग करोगे आप, उसी रात को बैठ के प्लानिंग करोगे आप दोनों एक दूसरे को कहोगे कि चलो हम एक दूसरे को लेके कहीं दूर चलते हैं काइंड ऑफ, क्योंकि ये लोग आपको बहुत तरसा रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं, बातें नहीं करने दे रहे हैं, साथ में चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। तो फिर आप दोनों ही एक साथ में ये डिसीजन लेंगे उसी रात को कि चलो हम अब एक हो गए हैं, तो अब इन लोगों से दूर कहीं दूसरी कंट्री या दूसरे प्लेस पे शिफ्ट करते हैं और वहाँ पे नया घर बनाएंगे। लड़का बहुत प्यार करता है लड़की से, लड़की बहुत सुंदर है, लड़की भी बताएगी कि उसने अपने आप को कितना काम में इंडल्ज रखा था, क्योंकि उसको तरह तरह के लोग परेशान करते थे, है ना। और लड़का भी बताएगा कि मैंने अपने पैसे ऐसे बनाए हैं, मैं कैसे बताऊं कि मैंने शादी के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए पैसे कैसे जोड़े हैं। आप दोनों ने एक दूसरे के लिए कैसे अपनी लाइफ में स्टैंड लिया, वो सब बताएंगे आप। लड़की बहुत सुंदर है और ये बात से लड़का बहुत खुश है। लड़का बहुत खुश होने वाला है। आपके रिलेशन में औरतें बहुत अड़चन डालेगी, उतना इम्पोर्टेंट नहीं लेना, आपको बार बार बोलते ना परेशान करना अपने काम करने में। ये जस्टिस कार्ड आने को हो रहा था, तो मैं अभी फिर निकला है, तो मैं बता दे रही हूँ कि न्याय होगा, आप दोनों एक होंगे, आप दोनों खुश होंगे, चाहे कोई जितना भी अड़चन डाले, फाइनली आप साथ में होंगे और आप दोनों बहुत खुश होने वाले हैं। मुझे है ना आपकी फर्स्ट नाइट ही बहुत अनएक्सपेक्टेड होती हुई दिख रही है। शादी से पहले ही आप प्रेग्नेंट होते दिख रहे हैं मेरे को। ये बात है ना आप छुपाएंगे, और ये आपकी बिफोर बोलते ना तुरंत शादी के तुरंत पहले ही आप फर्स्ट नाइट बनाने वाले हैं। ये इतना सडन अनएक्सपेक्टेड नाइट होगी आपके लिए कि आप दूसरे दिन है ना उठकर ये सोचेंगे कि अब यार ये बात घर में कैसे बताएं। मुझे ऐसा लग रहा है शादी से पहले आप दोनों कहीं मिलने की प्लानिंग करेंगे। जैसे मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों है ना बहुत परेशान हो रहे होंगे किसी माहौल से या फिर किसी सिचुएशन से, तो आप दोनों सोचेंगे कि यार हम आउटिंग करते हैं, और है ना आउटिंग वाली अपॉर्चुनिटी जैसे ही देखेंगे कि हाँ यार टाइम मिल गया है, तो आप दोनों ना घूमने के लिए निकलेंगे। आप दोनों जब घूमने के लिए निकलेंगे ना, तो दैट नाइट इज़ गोइंग टू बी बोलते ना यूर फर्स्ट नाइट। और वहाँ पे जो फर्स्ट नाइट हो जाएगी ना, तो आप इस चिंता में पड़ जाएंगे कि अब घर वालों को कैसे बताएं, हम तो बस घूमने के लिए निकले थे, है ना। फिर उसके बाद आप के घर में आपके हस्बैंड प्रपोज़ल भेजेंगे शादी का, और यू विल हाइड दिस, आप ये हाइड करेंगे, और जितनी जल्दी हो सके आप दोनों फिर शादी कर लेंगे। मतलब आपकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है। आफ्टर दिस प्रेगनेंसी आपकी शादी इतनी जल्दी करेंगे ना, बहुत जल्दी होगी। और लड़का है ना जो वो है ना ये बात को छुपाने के लिए बहुत जल्दी शादी करेगा लड़की से। और मुझे लड़की एम्प्रेस टाइप की दिख रही। मैंने कहा ना पहले ही, यू आर गोइंग टू मैरी योर चाइल्ड्स मदर, आपके बच्चे की माँ से आप शादी करेंगे। शी इज़ गोइंग टू बी मदर फर्स्ट, देन शी इज़ गोइंग टू बी वाइफ, पहले ही आप। और मैं देख रही हूँ कि इट्स गोइंग टू बी रियली सडन, बहुत सडन मोमेंट होगा ये आपके लिए, ऑल ऑफ सडन, कि आप दोनों ने सोचा ही नहीं होगा। मैंने कहा ना आप लोग तो एक मुसीबत से बाहर निकलने के लिए खड़े होंगे कि यार बहुत हौच पौच हो गई लाइफ, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और उस टाइम स्पेंड करने के लिए आप अपने पार्टनर को एक ऑफ़र रखेंगे कि चलो यहाँ घूमने चल रही हो क्या, या फिर यहाँ चलो ये बहुत अच्छी जगह आई है, या फिर किसी मंदिर तो नहीं दिख रहा है मुझे, बहुत हिली एरिया में, मुझे हिली एरिया दिख रहा है,
तो इसी हिली एरिया में आप है ना इनको प्रपोज डालेंगे कि चलो एक अच्छे हिल स्टेशन चलते हैं, वहाँ पे हमें अच्छा लगेगा। एंड देन देयर विल बी दिस नाइट विल बी हैपनिंग। और आफ्टर दिस नाइट, क्योंकि आप दोनों का रिलेशन अच्छा है, ठीक है, आप दोनों की बॉन्डिंग पहले से ही बहुत अच्छी होने वाली है, आप एक दूसरे को पसंद करने वाले हैं, पहले से भी आप एक दूसरे को पैसे से सपोर्ट करते होंगे, इमोशनली सपोर्ट करते होंगे, तो आप दोनों पहले से ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे। और फिर मैं देख पा रही हूँ कि देन यू विल बी फ्री। मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपकी पसंद की शादी नहीं है, लड़की आपको पसंद है। मैं तो ये कह रही हूँ कि लड़की आपको क्या, आपके पूरे घर वालों को पसंद है। मतलब आपके पास में जितने लड़के हैं ना, उनको ये लड़की बहुत पसंद है। तो बट यू विल बी दैट पर्सन हु इज़ गोइंग टू विन दिस वूमन। पहले ही आपके बच्चे की माँ बनेगी एंड देन दिस इज़ गोइंग टू बी ऑल ऑफ सडन। क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे लड़के नज़र रखे होंगे, लेकिन जो ये मोमेंट क्रिएट होगा ना, इस मोमेंट में आप भी कुछ नहीं कर सकते, ये लड़की भी कुछ नहीं कर सकती। और ड्यू टू दिस चाइल्ड यू विल बी टुगेदर। क्यों ये बच्चा आप दोनों को मिलाने की वजह होगा। इससे पहले है ना, ये लड़की के पीछे आपके जैसे 10 लड़के खूब घूम रहे होंगे। बहुत लड़की ना बहुत इनोसेंट है, बहुत इनोसेंट है, आपको बहुत पैम्पर करती होगी, आपका बहुत ख्याल रखती होगी, आप पे बोलते ना हर तरीके से आपको सपोर्ट करती होगी, चाहती होगी आपसे, बोलते ना एक अच्छा फ्रेंडशिप बॉन्ड देख रही हूँ मैं। बोलते ना साथ में बैठ के खाना पीना हंसना, ये देख रही हूँ मैं, ठीक है। लेकिन है ना, जैसे ही ये लड़की न्यूज़ देगी ना आपको कि यार उस रात के कारण शी इज़ प्रेग्नेंट, तो ये लड़का ना जैसे ही ये न्यूज़ सुनेगा ना कि ये प्रेग्नेंट हो गई, वैसे ही ये इस लड़की के घर में रिश्ता भेजेगा कि नहीं अब तो इसको कोई किसी बात की परेशानी नहीं आनी चाहिए, ये जितनी होली है या फिर ये जितनी पवित्र है उतना ही पवित्र मैं इसे अपने घर ले आना चाहता हूँ। क्योंकि लड़की बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है, लड़की बहुत पवित्र टाइप की है। आप दोनों का इससे पहले कोई फिज़िकल कनेक्शन भी नहीं होगा, ठीक है, गॉडेस टाइप की लड़की है ये। तो बोलते ना आप दोनों बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े टाइप के हो रहे होंगे ना, तो वो क्या होता है ना, मीटिंग का टाइम आता है तो वो मोमेंट बन जाता है, तो वो मोमेंट में आप दोनों आ जाएंगे। और आप दोनों का जब ये बच्चा कंफर्म होगा ना कि नहीं शी इज़ प्रेग्नेंट, तो ये लड़का तो भैया बिल्कुल इसको घर में ले आएगा। क्योंकि ये इसको पहले से ही बहुत पसंद करता है, ये जानता है ये लड़की की बहुत डिमांड है, लड़की बहुत अच्छी है और लड़की बहुत साफ़ सुथरी शुद्ध टाइप की है, नेचर से अच्छी है और अभी तक इसने अच्छी एडवाइस की है, प्यार भी किया है, सब कुछ बहुत अच्छा है ये लड़की की तरफ से, उसका प्यार बहुत अच्छा है। तो ये लड़का ना रातम रात इस लड़की के घर में रिश्ता भेजेगा और तुरंत शादी होगी। Your child is going to be the reason of your नंबर 3 जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं आपकी फर्स्ट मॉर्निंग आफ्टर फर्स्ट नाइट कैसे होने वाली है। तीनों पाइल में ना पार्टनर बहुत ज़्यादा शाय निकले हैं। देख शुरू में आपको प्यार नहीं दिखाने वाला है, ये ना आपको थोड़ा डराएगा। कैसे बोलते ना कि मैं इसको कंट्रोल, वो जो लड़के नहीं होते हैं जिनको डर लगता है कि अब मेरी लाइफ में लड़की आ गई है, तो इसके ना दोस्तों ने इसको वो करके रखा है हाइप कि तू तो अब बीवी का गुलाम हो जाएगा और अब तो तू बीवी की सुन के चलेगा। तो ये ना बहुत हाइप टाइप का हो जाएगा। हाइप ऐसा होगा कि मेरी चलेगी, मेरी शादी होगी तो ठीक है, तुम नहीं कहोगी कुछ, डोमिनेटिंग टाइप का पार्टनर है, ठीक है। तो ये ना शादी की पहली रात को ये आपको बड़ा डराएगा कैसे कि तुम मेरी सुन के चलोगी, ठीक है। और
तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे बहुत गुस्सा करूँगा, तुम किसी से बातें नहीं करोगी, अब मैं जानता हूँ तुम्हें, तो तुम अब किसी से मिलने नहीं जाओगी, किसी से बातें नहीं करोगी, अब तुम मेरी बन के रहोगी, काइंड ऑफ। बहुत डोमिनेटिंग पार्टनर होने वाला है, ठीक है। इसके बाद मैं ये देख रही हूँ कि व्हेन दिस मैन इज़ गोइंग टू सी यू, ठीक है, ये व्यक्ति आपको जैसे ही बेड पे देखेगा ना, तो इसके तो होश उड़ जाएंगे कि इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई, ठीक है। इसका जितना भी वो डोमिनेंस थी ना, वो पानी की तरह बह जाएगा, मैं बताऊँ। और है ना, ये जोरू का गुलाम बनेगा फिर आपका। इससे पता चल जाएगा कि दुनिया की सबसे सुंदर बीवी मेरे पास है। फिर उसके बाद है ना, ये आपको हाथों हाथ रखेगा, बोलते ना, ना तो इसको कोई कमी नहीं आना चाहिए, है ना, इसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैं इसको ऐसे रखूँगा लाइक अ ट्रॉफ़ी, ठीक है। आपको ये ट्रॉफ़ी ट्रीटमेंट देने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप बेहद खूबसूरत हैं। और भाई आप तो मून की तरह आ रही हैं, कृष्ण जी की तरह दिख रही हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप बहुत क्लियर हो। इसने आपसे जब बातें करी ना, ये दीवाना हो जाएगा आपका। जिस रात को ये आपसे बातें करेगा, जिस रात को इसने आपको विदाउट क्लोथ्स देखा ना, दूसरे दिन से ये जोरू का गुलाम हो जाएगा। मतलब ये यू आर समथिंग दिस पर्सन वांट्स। ये वो आदमी है जिसे की चाहत है आप, ठीक है। और ऐसी औरत के इसने सपने देखे थे कि काश ऐसी औरत मेरी लाइफ में आए, और मानो मैनिफेस्ट हो गई, ठीक है। और वो मैनिफेस्टेशन में ना, ये आपको देखेगा ना जब, इसकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। ये आपको काम नहीं करने देंगे कोई भी, ठीक है। ये आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आने देंगे। ये है ना, फुली आपको प्रोटेक्ट करेंगे। मैं बता रही हूँ, एक बॉडीगार्ड कैसा होता है, मैं कहती हूँ एक प्यार में व्यक्ति कैसा होता है, मजनू की तरह, रोमियो की तरह, लवर की तरह, ठीक है। और ये वैसे हो जाएंगे, मतलब ये आपको देख के ही इनका 360 शिफ्ट मारेगा, ठीक है। मॉर्निंग आफ्टर योर फर्स्ट नाइट, ये है ना, सुबह उठते से ये प्रे करेंगे कि रात कब आएगी और ये कब वापस से मेरे पास आएंगे। मैं बताऊँ, योर कनेक्शन इज़ गोइंग टू बी रियली पैशनेट। आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा। ये बस इंतज़ार करेंगे कि अब बेड पे ये कब आने वाली है। तो शुरू के सालों तो इन्हें आपको छोड़ना ही नहीं है, आपसे कोई काम ही नहीं कराना है। और मैं देख रही हूँ, ये ना आपको फिज़िकली बहुत ज़्यादा एडमायर करने वाले हैं। आपको तरह तरह के कपड़े ला के देंगे, उन कपड़ों में आपको देखना पसंद करेंगे, ठीक है। आपको एक क्वीन की तरह रखेंगे, एंड ऑब्वियसली ही इज़ गोइंग टू बी द किंग, ठीक है। और मैं देख पा रही हूँ कि इनको ना बोलते ना, वो हर तरीके का एंजॉय करना अच्छा लगता है, तो ये हर तरीके से आपके साथ एंजॉय करेंगे वो सब चीज़ें, ठीक है। और मैं देख रही हूँ, यू विल बी रियली सेटिस्फाइड सेंशुअली, तो आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे। और दूसरी चीज़ है ना, जब दूसरे दिन आप मॉर्निंग में उठेंगे ना, तो ये आपके लिए ना खाने को बनाएंगे, आपको चाय ला के दे सकते हैं। इवन ही इज़ गोइंग टू ऑफर यू मनी कि चलो आज शॉपिंग पे लेके चलता हूँ, तो मैं तुम्हारे पसंद के कपड़े दिलाता हूँ। मैंने कहा ना, जैसे ही इनने आपको बेड पे देखा, ये 360 पूरा घूम जाएगा लड़का। मतलब बिफोर बेड ये आदमी आपको डरा रहा होगा कि देखो तुम है ना, ऐसा मत करना, देखो तुम मेरा गुस्सा देखोगी, तुम मेरा ऐसा करोगी, तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो ऐसा होगा, है ना, मेरे बगैर कहीं जाना नहीं, मेरे बगैर। बहुत डोमिनेटिंग होगा ये व्यक्ति। लेकिन जैसे ही इसने आपकी खूबसूरती देखी ना, ये रोमियो बन जाएगा, और बिल्कुल आप ये समझ जाएगा कि आप बहुत नाजुक टाइप की हैं, और आपको तो बिल्कुल बोलते ना मखमल की तरह लेना चाहिए। तो उतना ही प्यारा प्रिंसेस ट्रीटमेंट ये आपको लाइफ लॉन्ग देंगे। दूसरे दिन उठेंगे ना आप लोग, मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो शादी हो रही है ना, शादी के बाद है ना, आप दोनों अकेले रहने वाले हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना कोई भी नहीं दिख रहा है।
दिस मैन इज़ वेरी डोमिनेटिंग। तो ये ना शुरू से ही ऐसे शादी करके लेके जाएंगे आपको कि एक अपना घर बनाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है पहले आपका घर बनेगा, फिर आपकी शादी होगी, और फिर वो घर में ये आपको लेके जाएंगे, और उस घर में आप अकेले रहेंगे इनके साथ। एंड दिस इज़ दिस मैन्स फैंटेसी कि अपनी बीवी को अपने घर में लेके जाए और वहाँ से ही ज़िंदगी चालू करे, ठीक है। एंड दिस मैन इज़ वेरी सेंशुअल इन नेचर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सेंशुअल है, ये आपके साथ सब ट्राई करेंगे। बोलते ना हर एक चीज़ वो जो होती है ना सेंशुअलिटी में, जो भी चीज़ें होती है सब ट्राई करेंगे आपके साथ, और आपको परेशान नहीं करेंगे। मैंने कहा ना पहले डराएंगे ये, लेकिन जैसे आपकी ब्यूटी देखेंगे ना, आप कितने नाजुक हैं और आप कितने प्योर हैं, आप कितने सिंपल हैं, लेकिन फिर भी आप कितने खूबसूरत हैं, तो ये 360 मार के रोमियो बन जाएंगे। बोलते हैं ना एक डेविलिश टाइप का आदमी आपकी ब्यूटी के बाद, आपको देखने के बाद, उस नाइट के बाद मॉर्निंग में रोमियो बन चुका है। आई वैसा। एंड ही इज़ गोइंग टू बी लाइक कि आने लगी तो नहीं, तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है ना। वेरी केयरिंग, वेरी लविंग मैन ही इज़ गोइंग टू बी। ये आपको फिर कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे। आप कभी ये आले दिन नहीं देखने वाले हैं जहाँ पे ये नहीं मौजूद है। बिल्कुल मरते दम तक के आपके साथ रहेंगे, और ये आपके लिए ना सब करेंगे, सब करेंगे। ही इज़ ऑल्सो वेरी हैंडसम। फिर ये ना आतुर टाइप के हो जाएंगे, मैं इसके लिए क्या कर दूँ, इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। फिर है ना ऑब्जर्वेशन में आ जाएंगे कि इसको ये चीज़ पसंद है तो मैं पहले ला के रख देता हूँ। अब इसको खाने की ज़रूरत है, इसका पहले खाना बन जाएगा। अब इसको बोलते ना सोने की ज़रूरत है तो बेड टाइम। आर यू गेटिंग? इस व्यक्ति की पूरी दुनिया है आप, और फिर है ना ये सुबह से लेकर रात तक के आपकी ज़रूरतों को पूरा करते करते अपनी पूरी ज़िंदगी निकालना पसंद करेंगे। फाइनेंशियली दिस मैन इज़ रियली गुड, है ना। पैसे से बहुत अच्छे धनी हैं, आपको बहुत खुश रखेंगे फाइनेंशियली, फिज़िकली तो बहुत ही ज़्यादा खुश रखेंगे। हियर लव इज़ देयर, और प्लस लव प्लस पैशन दोनों है आपके पास, है ना। आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिलने वाला है। आपके पार्टनर ना अपने ऊपर आपको डिपेंड करवाएंगे। मतलब पहले ये व्यक्ति कंट्रोलिंग होगा, लेकिन आफ्टर दैट नाइट ही इज़ गोइंग टू बी रोमियो लाइक। लेकिन है ना इनको अभी भी उस बात का डर रहेगा कि कहीं मेरे को छोड़ के ना चले जाए, या फिर मेरी शादी में कोई परेशानी ना जाए। तो ये ना आपको पैसे नहीं कमाने देंगे, या तो फाइनेंशियली अपने आप के ऊपर डिपेंड करवाएंगे, किसी भी तरीके से है ना एक डिपेंडेंसी अपने ऊपर बनाएंगे कि उनके बगैर आपका गुजारा नहीं होना चाहिए। ही विल मेक श्योर दिस थिंग कि आप की कोई ना कोई ज़रूरतों में वो ज़रूर होना चाहिए। बोलते ना वो थोड़ा ना ऐसे टाइप के पॉसेसिव टाइप के लवर हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और ये दूर से भी आप पे नज़र रखेंगे कि ये कहाँ जा रही हैं, ये किससे बात कर रही है ना। और मैंने कहा ना ऑलवेज़ रेडी टू फुलफ़िल योर डिज़ायर्स एंड नीड्स। आपसे ये इतने फिज़िकली अट्रैक्टेड होने वाले हैं, जो बुरी आदतें ये छोड़ नहीं पा रहे थे, आपको देखते से ही छोड़ देंगे वो गंदी आदतें। ये सारी अपनी बुरी आदतें यूँ छोड़ देंगे, क्योंकि इन्हें आपके साथ रहना है। आप बहुत फिज़िकली पसंद आए हैं इन्हें। ही इज़ क्रेज़ी फॉर यू।